के एक्स ऑफिसर्स को मिलने वाली सुविधा का एक छोटा सा पार्ट था। आगे तो हम आपको उनको मिलने वाली उन सभी सुविधाओं के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद एक आर्मी ऑफिसर का सम्मान आपकी नजरों में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 1, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। दोस्तों, भले ही इस डिपार्टमेंट का नाम CTS हो, लेकिन यहाँ ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जिसके बारे में एक आम आदमी जानकर तो शायद हैरान ही रह जाए। यहाँ पर खाने के अलावा ग्रोसरी की भी सभी आइटम के साथ साथ गाड़ियां तक मिलती है। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये फैसिलिटीज आर्मी ऑफिसर्स को कब से मिल रही है, तो आपको बता दे, ये सुविधा हमारे जवानों को तब से मिलती आ रही है जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। जी हाँ, इस सुविधा को सन 1920 में शुरू किया गया था। तब इसका नाम द आर्मी कैंटीन बोर्ड रखा गया था, लेकिन तब यह डिपार्टमेंट थोड़ा अलग तरीके से काम करता था। उस वक्त इस डिपार्टमेंट का काम भारत में रह रहे अंग्रेज सैनिकों को खाने पीने की सभी सुविधाओं को प्रदान करना था। लेकिन वक्त के साथ माहौल बदला और इसके तर्ज पे ही 1 जनवरी 1948 को कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था देश के सभी जवान, फिर चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या करंट सर्विसमैन, इनके साथ ही इनके घर वालों को भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों को कम दाम में उपलब्ध करवाना। दोस्तों, आपको बता दें, इस डिपार्टमेंट को संभालने का काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, जिन्होंने पूरे देश में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के करीब 33 एरिया डिपोज बनाए हुए, जो किसी गोडाउन की तरह ही काम करते हैं। इन्हीं सभी डिपो से एरिया के मांग के हिसाब से देश भर में मौजूद 3500 URC यानी कि यूनिट रन कैंटीन में बल्क में सामान सप्लाई किया जाता है, जहां से हमारे देश के जवान और उनके परिवार वाले हाउस होल्ड प्रोविजंस, किचन अप्लायंसेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, व्हीकल्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट समेत कुल 2800 आइटम्स तक अपने घर ले जा सकते हैं, वह भी अच्छे खासे डिस्काउंट में। इसी के साथ ये सभी 2800 आइटम्स टैक्स फ्री भी है। आर्मी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर शॉपिंग करना बहुत ही आसान होता है। बस उन्हें अपना मिलिट्री ID कार्ड दिखाना होता है, जिसके बाद उन्हें इन कैंटीन्स में बड़ी ही आसानी से शॉपिंग करने को मिल जाती है। अब यहाँ ऑफिसर्स 50,000 से 1 लाख तक की शॉपिंग आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स के लिए अलग अलग होता है। नंबर 2, एवरीडे थिंग्स। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट आर्मी ऑफिसर्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स और यहाँ तक कि उनके वाईफाई तक का खर्चा भी उठाती है, और इसमें सेना के जवान के साथ साथ उनके घर परिवार वाले भी शामिल होते हैं। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटीज एक आर्मी ऑफिसर को देती है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ही उनका घर परिवार भी शामिल हो जाता है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को टॉप क्लास स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ने का मौका भी देते हैं। ये स्कूल्स और कॉलेज खासतौर पे आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं। भारत में लगभग 142 डिफेंस कॉलेजेस है, और अगर बात करें कि आर्मी स्कूल की, तो भारत में 249 आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल्स और 137 आर्मी पब्लिक स्कूल मौजूद है। इन स्कूल्स को सही से चलाने का जिम्मा यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का होता है। इसकी शुरुआत 1983 में तब हुई जब आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगे थे, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इन स्कूल्स का निर्माण करवाया, जिनको सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स किड्स के लिए बनवाया गया था। इसी वजह से आर्मी में काम करने वाले ऑफिसर्स के बच्चे काफी सस्ते में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, और यहाँ अगर किसी शहीद या फिर किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड सैनिक के बच्चे पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट द्वारा उनकी पूरी की पूरी फीस ही माफ कर दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, भारत में लगभग 134 मिलिट्री हॉस्पिटल बने हुए हैं, जहाँ पर आर्मी सोल्जर्स और उनके परिवार वालों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश उन्हें इन हॉस्पिटल की सुविधा पसंद नहीं आती है, या वो इन हॉस्पिटल्स तक पहुंच नहीं पाते हैं और वो अपना इलाज कहीं और से करवाते हैं, तो ऐसे में इलाज में आने वाले खर्चे का बिल गवर्नमेंट ही भरती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि क्या ये सुविधा आर्मी के एक्स ऑफिसर्स को भी मिलती है? जी हाँ, गवर्नमेंट की एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत रिटायर्ड सोल्जर्स पर एक मिनिमम अमाउंट भर के अपना और अपने घर वालों का इलाज आर्मी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। नंबर 3, डेजिग्नेटेड व्हीकल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्मी ऑफिसर को एक डेजिग्नेटेड व्हीकल भी दी जाती है? जी हाँ, एक आर्मी ऑफिसर को उसके रैंक के हिसाब से एक डेजिग्नेटेड व्हीकल दी जाती है, जैसे मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रजिस्टर किया जाता है। इसके अलावा इन व्हीकल्स को मेंटेन करने का खर्च और यहाँ तक कि इनके अंदर पेट्रोल या डीजल डालने का खर्च भी सरकार अपनी जेब से ही देती है। लेकिन इन डेजिग्नेटेड व्हीकल्स को ऑफिसर्स सिर्फ अपनी ड्यूटी के दौरान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर्स को कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि फ्री टोल टैक्स, फ्री प्लेन और फ्री ट्रेन टिकट्स। नंबर 4, अकोमोडेशन।
दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि आर्मी ऑफिसर्स को रहने के लिए घर दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर रहने वाले हर एक आर्मी ऑफिसर्स को रेंट देना पड़ता है? जी हाँ, ये रेंट हर स्टेट में और अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स के लिए अलग अलग होता है। और यहाँ तक कि जो रहने के लिए इन्हें घर दिए जाते हैं वो भी इनके रैंक के हिसाब से अलग अलग होते हैं। दोस्तों कई बार गवर्नमेंट इन्हें BAH यानी बेसिक हाउसिंग अलाउंस के तहत रेंट का अमाउंट दे देती है। दोस्तों जिन आर्मी ऑफिसर्स को घर दिए जाते हैं उनमें कैप्टन और लेफ्टिनेंट पोस्ट वाले ऑफिसर्स को 2 BHK घर मिलता है। वहीं उनसे ऊंची पोस्ट जैसे मेजर, ब्रिगेडियर और बाकी हाई रैंक ऑफिसर्स को बंगलों में रहने की फैसिलिटीज दी जाती है। लेकिन दोस्तों इन्हें बंगलों के साथ साथ हाउस हेल्प के लिए अलग से पैसे भी दिए जाते हैं। आपको बता दें ये सारे घर और बंगलो ज्यादातर कंटेनमेंट एरिया में ही होते, जिन्हें खास तौर पर आर्मी ऑफिसर्स और उनके घर वालों के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी ऑफिसर्स को यह जगह छोटी लगे और उन्हें इन घरों में रहना पसंद ना हो तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपने रहने के लिए अपने मुताबिक कोई और दूसरा घर भी ढूंढ सकते हैं। नंबर 5, रिटायरमेंट। दोस्तों सारे कामकाज के बाद की बारी आती है रिटायरमेंट की। यहाँ पर सरकार ने हमारे भारतीय सोल्जर्स का पूरा ख्याल रखा है। जब कोई भी सोल्जर्स रिटायर होता है तो उसे पेंशन के तौर पर उनकी तनख्वाह का 50% हिस्सा दिया जाता है और यह अमाउंट उन्हें रिटायर होने के बाद पूरी जिंदगी मिलता रहता है। लेकिन इसके लिए एक ऑफिसर्स को 20 साल तक अपने देश की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी रिटायर्ड ऑफिसर्स की मौत हो जाती है तो उनके घर वालों को उनके पेंशन का 30% हिस्सा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऑफिसर्स ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसके पोस्ट और रैंक के हिसाब से गवर्नमेंट उनके घर वालों को एक अमाउंट देती है। इसके अलावा भी जो ऑफिसर्स रिटायर हो जाते हैं उन्हें पेंशन के साथ साथ CST और अकोमोडेशन से लेकर कंट्रीब्यूटिव हेल्थ स्कीम तक के इन सभी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते रहने का हक दिया जाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों कोई सैनिक 60 साल से पहले रिटायर हो जाता है तो गवर्नमेंट उन्हें पैसे कमाने के कई और मौके भी देती रहती है, जिसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सन 1979 में एक लॉ बनाया था जिसके अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स में अलग से सीट्स रिजर्व रखे जाते हैं, जिसमें ग्रुप C पोस्ट के लिए 10% सीट्स होती है जो अक्सर क्लार्क जॉब्स के लिए होती है। वहीं ग्रुप D के लिए ये सीट्स 20% तक होती है। लेकिन दोस्तों इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी कई आर्मी ऑफिसर्स को आज भी इनका फायदा उठाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समय इंडियन आर्मी में लगभग 14,50,000 एक्टिव सोल्जर्स मौजूद है। वही दोस्तों अकोमोडेशन के लिए देश में सिर्फ 62 कैंटोनमेंट एरियाज है। ऐसे में आप ही सोचिए कि देश में इतने ज्यादा सोल्जर्स है और उनके हिसाब से घर कितने कम है। ये इकलौती समस्या नहीं है, इसके अलावा भी उन्हें कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और इनके साथ साथ इनके घर वालों को भी कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी सोल्जर्स के बार बार पोस्टिंग बदलती है तो कई बार उनके घर वालों को भी बार बार घर बदलना पड़ता है। इसी के साथ ही उनके बच्चों को भी बार बार स्कूल चेंज करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों आर्मी सोल्जर्स की लाइफ काफी कठिनाइयों से भरी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरी ईमानदारी से अपने देश की रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से पूरा देश इनको सैल्यूट करता है। अगर आप भी इन्हें सैल्यूट करते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।